जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग को बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई उसे गिराना चाहे तो वो उसे एक झटके में गिरा सकता है। और वैसा ही हमारे ग्लोबल ट्रेड के साथ इस वक्त हो रहा है। और ये सब हो रहा है सिर्फ एक इंसान की वजह से, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आज हमारी ये दुनिया पूरी इंटरकनेक्टेड है, जहां एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है और फिर वही देश किसी तीसरे देश को भी सामान, अपना माल बेचता है। और ये पूरी सिस्टम अचानक एक दिन में नहीं बनी है। इसके पीछे सालों की मेहनत छिपी है। इसके लिए कई समझौते हुए हैं, कई करार हुए हैं, ट्रेड बैरियर्स कम किए गए हैं, और तब जाकर आज ये हालत आई है कि कोई भी चीज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकती है आसानी से, विथ कंट्रोल्ड प्राइसिंग। और ये सब किया है WTO, IMF और GATT जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने। इन्होंने कई सालों तक काम करके ये बैरियर्स घटाए, टैरिफ्स कम किए, ताकि ग्लोबल ट्रेड स्मूथ चले और सारे देशों को एक दूसरे का फायदा होता रहे। जो प्रोडक्ट्स उनके देश में बनाना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, वो प्रोडक्ट्स वो दूसरे देशों से आसानी से खरीदते रहे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 115 साल का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, अमेरिका का एवरेज टैरिफ रेट आज एवरेज 20% से ज्यादा हो चुका है, जो 1910 के बाद का सबसे हाई एवरेज है। अब समझिए कि ये एवरेज टैरिफ होता क्या है। अमेरिका जितना भी सामान इंपोर्ट करता है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स पर वो अलग अलग टैरिफ लगाता है, अलग अलग टैक्स लगाता है। किसी पर 5%, किसी पर 50%, तो किसी पर 65% तक भी। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया से जो टेक्सटाइल जाता है उस पर पहले 10% टैरिफ था। अब ट्रंप ने 50% उसमें और बढ़ा दिया है, यानी टोटल हुआ 60%। हाँ, लेकिन उसने थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए उसने मेडिसिन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट्स को उसने एग्जेम्प्ट किया है, उस टैक्स रिजिम से बाहर रखा है, ताकि अमेरिका में इनके दाम ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि इनकी डिमांड वहां पर हाई है और उन्हें ये चीजें भारत से बहुत सस्ते रेट में मिलती है। तो इन चीजों को उसने एग्जेम्प्ट किया है। अब WTO और IMF की टेंशन ये है कि ये सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं रहेगा। जब एक बड़ा देश टैरिफ बढ़ाता है तो बाकी देश भी इस ट्रेड वॉर में शामिल हो सकते हैं। अब इंडिया की ही बात ले लो, रिटर्न में अगर हमने भी टैरिफ बढ़ा दिए तो जो प्रोग्रेस पिछले कई दशकों में हुई थी, जो एक अच्छा सिस्टम बन गया था, वो मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि वो ऐसा हो जाएगा कि तुम कर रहे हो तो फिर हम क्यों नहीं करें। और इस मेंटालिटी से हॉस्टाइल ट्रेड ब्लॉक्स बन सकते हैं, यानी लाइक माइंडेड जो कंट्रीज है वो आपस में ग्रुप बनाकर ट्रेड करेंगे और उनकी जिससे दुश्मनी है वो उन्हें बाहर कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे देशों में डील्स हो जाए जो आज एक दूसरे के खिलाफ है, जैसे उदाहरण के तौर पर इंडिया और चाइना। और ऐसा नहीं है कि चाइना और इंडिया के बीच मतलब दोस्ती हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एक जस्ट बिजनेस डील रहेगी, बस अमेरिका को बाईपास करने का ये एक सिस्टम रहेगा, एक जरिया रहेगा। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाएगा और रिसेशन आने का खतरा भी बढ़ जाएगा। और ऐसा मेरा नहीं, IMF का कहना है। अब देखिए, टैरिफ होता क्या है। ये इंपोर्ट टैक्स है, यानी जो भी सामान बाहर से आ रहा है उस पर ये टैरिफ लगता है और वो प्राइस प्रोडक्ट में ऐड होकर वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिससे उनका खर्चा बढ़ेगा, उनकी सेविंग्स कम होगी, कुछ लोग उन्हें खरीदना बंद कर देंगे, इसीलिए उसकी डिमांड कम होगी। कुछ लोग तो उन्हें पक्का खरीदेंगे, ऐसे लोग जिन्हें वही चीज चाहिए, लेकिन वो बाकी की चीजों में बचत करेंगे, बाकी की स्पेंडिंग कम करेंगे। तो इनडायरेक्टली इसका GDP ग्रोथ पर सीधा असर पड़ने वाला है। और इसका जियोपॉलिटिकल असर भी बहुत खराब पड़ेगा। अमेरिका जिस देश को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहा था, हमारा इंडिया, उसके साथ ही उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे। बाकी देश US को बाईपास करके आपस में डील करेंगे और ग्लोबल ट्रेड का एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है वो टूट सकता है, बुरे तरीके से अफेक्ट हो सकता है। इतना सब कुछ होने वाला है, फिर भी ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, जबकि सच ये है कि ये टैक्स अमेरिका के कंज्यूमर्स ही भर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडियन बिजनेसमैन तो टैरिफ का पैसा जोड़कर उस प्रोडक्ट को आगे बेच रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो अमेरिकन लोगों से ही आ रहा है। और इंडिया भी अब ट्रंप के डिसीजन से डरकर पीछे नहीं हटने वाला। इंडिया ने अपने लिए एक्सपोर्ट के नए रास्ते ढूंढना शुरू कर दिया है। ब्रिक्स कंट्रीज आपस में बड़ी डील्स की तैयारी कर रही है। जैसे ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला ने
पीएम मोदी से बात की है, पुतिन से भी हमारा डिस्कशन चल रहा है और चाइना से भी हमारी मीटिंग होने वाली है। और टैरिफ बढ़ने से कितना बुरा असर इकोनॉमी पर पड़ सकता है, इसका एक लाइव एग्जांपल भी मौजूद है। एक ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका है जिसने दिखा दिया था कि टैरिफ बढ़ने से इकोनॉमी का कितना नुकसान हो सकता है। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उस समय भी टैरिफ्स लगभग 20% तक बढ़ा दिए गए थे। और ये टैरिफ बढ़ने का जो फैसला है, मतलब ऐसा उस वक्त कई देशों को लगा था कि ऐसा करने से उनके इकोनॉमी की हेल्प होगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। एक्स्ट्रा टैरिफ लगने से ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था और ग्रेट डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो और भी बुरी हो गई थी। और इस बार रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि आज की इकोनॉमी 1930 के मुकाबले कई गुना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। कई सारे देश जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इस बार इंपैक्ट और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। आईएमएफ को डर है कि इस ट्रेड वॉर के चलते इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, मार्केट अनस्टेबल हो सकते हैं और ग्लोबल रिसेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। बॉटम लाइन ये है कि यूएस का 20% एवरेज टैरिफ रेट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो पिछले कई दशकों की ट्रेड लिबरलाइजेशन को रिवर्स कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। और अगर हालात नहीं बदले तो ये दुनिया को एक बड़े इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ ले जा सकता है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।